आप शायद बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे नजीब अहमद के नाम से। जी, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के लापता छात्र तालिब इल्म नजीब अहमद के बारे में। नजीब अहमद को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है और वो बड़ी खबर यह है कि इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मरकज़ी जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को केस बंद करने की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है, कई साल पहले का ये पूरा मामला है और अब इस मामले में बड़ी खबर ये आई है कि कोर्ट ने सीबीआई को केस बंद करने की इजाज़त दे दी है। बहुत अनथक कोशिश इसमें की गई। जिस तरह से सीबीआई का कहना है कि इसमें हर पहलू की जांच की गई और उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला है। सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसी है वो इस बारे में कह रही है कि उसने बहुत मेहनत की, उसने अनथक कोशिश की है और इस पूरे मामले में कोई एक सुराग तक सीबीआई को नहीं मिला है। आज नजीब के बारे में हम बात करेंगे और नजीब से बढ़कर नजीब की उस माँ की बात करेंगे जिसके आंसू रो रो कर एक तरह से सूख चुके हैं, जो आज भी नजीब का इंतज़ार कर रही है, जो आज भी इस इंतज़ार में है कि उसका बेटा लौट कर आएगा। तो आज उस नजीब अहमद की हम बात करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की बात करेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है, जो सबसे अहम जांच एजेंसी है यानी सीबीआई, वो भी थक हार चुकी है और इस पूरे केस को अब एक तरह से बंद किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अब केस बंद करने की पूरी इजाज़त एक तरह से कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक तरह से कबूल कर लिया है। सीबीआई ने यह रिपोर्ट साल 2018 में दाखिल की थी। साल 2018 के बाद आज साल 2025 और आप देखिए कि इस मामले को अब पूरे तौर से बंद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि नजीब की तलाश में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, कोई ऐसा निशान नहीं मिला है जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जाता। 2018 में पूरा मामला शुरू किया गया था, 2025 में इस पूरे मामले को बंद करना पड़ा है और बाकायदा अदालत ने सीबीआई को इजाज़त दी है, यानी क्लोजर रिपोर्ट अब एक तरह से आ गई है इस पूरे मामले में। इस पर कहीं ना कहीं अदलिया पर भी सवाल उठते हैं, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी एक तरह से सवाल खड़े होते हैं। इसे भी हम इस पूरी रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहां पर रह गई, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो समाजी तंजीमें थी उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, कुछ सियासी पार्टियों ने भी आवाज़ उठाई थी, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नजीब के बारे में कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया? नजीब पर सियासत तो खूब हुई लेकिन नजीब का सुराग आखिर क्यों नहीं मिला? ज़मीन एक तरह से निकल गई या फिर आसमान एक तरह से निकल गया? कहाँ है नजीब? ये बड़ा सवाल है और सबसे अहम सवाल तो ये है कि मुल्क की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है यानी सीबीआई, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और आज 9 साल के अनथक मेहनत के बाद या 9 साल के बाद भी नजीब का कोई अता पता नहीं है और इस वजह से इस जांच एजेंसी पर भी सवाल उठते हैं और आखिर अदालत ने भी इजाज़त दे दी या अदालत ने एक तरह से कबूल कर लिया है। सीबीआई बहुत पहले क्लोजर रिपोर्ट लाना चाह रही थी लेकिन अदालत इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन अब अदालत ने भी एक तरह से कबूल कर लिया है और नजीब के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लाई गई, यानी नजीब का अब जो मामला है वो हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से बंद हो गया है। लेकिन नजीब की माँ आज भी इस उम्मीद में है, नजीब की माँ आज भी इंतज़ार में है कि उसका बेटा लौट कर आएगा, नजीब अभी लौट कर आएगा, क्योंकि कोई सुराग नजीब का नहीं पता चला है। इस पूरे मामले के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला कब पेश आया था, किस तरह से पेश आया था और इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या कुछ है। दरअसल ये मसला सिर्फ एक गुमशुदा तालिब इल्म का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और सरकार की जो नाकामी है उसे भी एक तरह से ये आईना दिखाता है। क्या सीबीआई वालों को उसकी मां की आंख में आंख डालकर सॉरी बोलेंगे? जिस तरह से सीबीआई ने ये कहा कि अब इस पूरे मामले को एक तरह से बंद किया जाता है, तो क्या सिर्फ नजीब की मां से एक तरह से सॉरी बोल देना या नजीब
कि मां को सिर्फ ये कह देना कि इसमें सुराग नहीं मिला है और इस पूरी रिपोर्ट को बंद किया जा रहा है, क्या इतना काफ़ी होगा? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह से नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाज़त दे दी है, यानी अब ये केस पूरे तौर पर एक तरह से बंद हो गया। अब इसमें आगे किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं होगी, इसमें किसी तरह की तहकीक नहीं होगी, इसमें किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी और ये पूरा मामला अब हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से बंद हो गया है। सवाल ये है कि क्या अब सीबीआई उस मां की आंखों में आंख डालकर एक तरह से कुछ कह पाएगी, कोई सवाल पूछ पाएगी? क्या नजीब के बारे में कुछ एक तरह से बात कर पाएगी? क्या सरकार उस मां को जवाब देगी जिसने सालों तक दरवाज़ों पर दस्तक दी, चाहे वो कोर्ट का दरवाज़ा हो, चाहे वो जांच एजेंसियों का दरवाज़ा हो, चाहे वो सरकार का दरवाज़ा हो? हर जगह उस मां ने फरियाद लगाई है, मीडिया से गुहार लगाई, अदालतों में उम्मीदें लगाई और आखिर में सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। यानी अब इतने सालों के बाद सीबीआई ने कहा है कि इस पूरे मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। तो आखिर अब कई तरह के सवाल इस जांच एजेंसी पर भी उठते हैं कि हमारी जो मुल्क की सबसे अहम जांच एजेंसी है, जिस पर सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी कहा जाता है, उसने भी अब एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन एजेंसी अपनी तरफ, अदालतें अपनी तरफ, सरकारें अपनी तरफ, सियासत अपनी जगह, लेकिन नजीब की मां जो आज भी हिम्मत नहीं हारी है, नजीब की मां आज भी इस भरोसे से हैं, इस उम्मीद से हैं कि उनका बेटा लौट कर आएगा और नजीब का जो सुराग है वो भी एक तरह से मिलेगा और जब नजीब लौट कर आएगा तभी इस मामले की तमाम जो सच्चाई है वो एक तरह से सामने आएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार से भी गुहार लगाई गई थी, एजेंसियां भी इस पूरे मामले में काम कर रही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कमी कहां पर रह जाती है, या फिर ये कहा जाए कि आखिर यहाँ पर जो नज़रिया है या जो इंसाफ है, सब आखिर ये तमाम चीज़ें खामोश क्यों रहीं, या जिस तरह से आवाज़ उठाई गई। अब आप देखिए कि नजीब कोई आंकड़ा नहीं था, वो एक बेटा था, एक तालिबे इल्म था, एक ख्वाब था, मुल्क का मुस्तकबिल था और आज उसकी माँ अकेले खड़ी है इंसाफ की उम्मीद लिए, जबकि अब इंसाफ की तमाम उम्मीदें एक तरह से बंद हो चुकी हैं, जबकि जो अदालतें हैं या जो एजेंसियां हैं उनकी जो फाइलें हैं वो एक तरह से बंद हो चुकी हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि यह मामला भले ही बंद हो गया हो, लेकिन आज भी नजीब की जो वालिदा है, नजीब की जो माँ है, वो अपनी बेटे की तलाश में है और वो इस उम्मीद में है कि एक दिन उनका बेटा ज़रूर लौट कर आएगा। तो कई तरह के सवाल इस पर उठते हैं और सवाल हमेशा उठता रहेगा। जब बात एजेंसी की होगी तो उस पर भी सवाल उठते रहेंगे और जो बात मैंने अपनी रिपोर्ट में पहले कही थी कि क्या जो एजेंसियां हैं वो नजीब की मां की आंखों में आंखें डालकर इसका जवाब दे सकती हैं कि आखिर एजेंसी ने कहां तक कार्रवाई की और आखिर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हो सकी। क्या आखिर इन 9 सालों में किस तरह से जांच पड़ताल की गई, किस तरह से तहकीक की गई, ये मामला आखिर इस मामले में शवाहिद क्यों नहीं मिले। जब एक हादसा हुआ है, जब एक मामला सामने आया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज ज़रूर कारफरमा होंगे, लेकिन ये राज आखिर खुलेगा कब? जब एजेंसियां ही हाथ उठा देंगी, जब सरकार ही एक तरह से नाकाम हो जाएंगी, तो फिर ये मामला हल कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। लेकिन एक माँ की उम्मीद जिस तरह से बंधी हुई है, एक माँ की उम्मीद आज भी टूटी नहीं है और वो माँ आज भी कह रही है कि उसका बेटा लौट कर आएगा और उसके साथ एक तरह से आने वाले दिनों में इंसाफ होगा।